4 अप्रैल साल 2021 में बीजापुर के तर्रे में हुए माओवादी हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। जवानों की हत्या में शामिल महिला माओवादी मडकाम उंगी उर्फ कमला को आखिरकार खुफिया जांच एजेंसियों की मदद से एनआईए की टीम ने घटना के 21 महीने बाद रविवार की रात बीजापुर के भोपालपट्टनम से गिरफ्तार कर दिया। हत्थे चढ़ी मास्टरमाइंड मडकाम। कमला बोलेगी, राज खोलेगी। बस्तर में बैकफुट पर लाल आतंक। बड़ी कामयाबी ने बढ़ाया हौसला। एनआईए टीम को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब 22 जवानों की हत्या करने वाली मोस्ट वांटेड महिला नक्सली माडकम उंगी उर्फ कमला को उसने खुफिया जानकारी मिलने के बाद बीजापुर के भोपालपट्टनम से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला माओवादी कमला ने साल 2021 में अपने 400 हथियारबंद नक्सलियों के साथ पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। नक्सलियों के इस हमले में जहां 22 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 35 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। पकड़ी महिला माओवादी मडकाम उंगी उर्फ कमला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्टिव थी। गांव के भोले भाले लोगों को भड़काती थी और उन्हें माओवादी समर्थक बनाती थी। कमला हमेशा अपने हथियारबंद दस्ते के साथ रहती थी। सूत्रों की माने तो वो बड़ी नक्सली वारदातों में भी शामिल रही है। कौन है मडकाम उंगी उर्फ कमला? मास्टरमाइंड महिला माओवादी है मडकाम। 3 राज्यों में कमला थी एक्टिव। पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काती थी, गांव वालों का ब्रेन वॉश करती थी, हथियारबंद दस्ते के साथ रहती थी, घातक हथियारों से लैस रहती थी, बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रही है। ग्राफिक के जरिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजापुर में क्या हुआ था। तारीख 4 अप्रैल 2021। जवानों को मिली खुफिया जानकारी। माओवादियों के कैंप की मिली जानकारी। जवान सर्चिंग के लिए जंगलों में उतरे। लौट रहे जवानों पर घात लगाकर हुआ हमला। सर्चिंग के बाद लौट रहे जवान एम्बुश में फंसे। करीब 4 घंटे तक चली थी मुठभेड़। मुठभेड़ में 22 जवान हुए थे शहीद। 35 से ज्यादा जवान हुए थे जख्मी। माओवादियों को भी हुआ था भारी नुकसान। माओवादियों ने किया था रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल। मोस्ट वांटेड कमला की गिरफ्तारी के बाद जहां खुफिया विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि एनआईए की कड़ी पूछताछ में मडकाम पूर्व में हुए कई बड़ी नक्सली वारदातों के ऊपर से पर्दा भी उठा सकती है। इतना जरूर है कि कमला की गिरफ्तारी माओवादियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है और उसकी गिरफ्तारी जवानों का हौसला बूस्ट अप करने में भी अहम रोल निभाएगी। जो एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने जांच में लिया था, जब जांच के दौरान पता चला था कि माडकम उंगी की अहम भूमिका थी और बड़े ही सुनियोजित तरीके से राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो एनआईए ने जो महिला माओवादियों की गिरफ्तारी की है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो माओवादी है घात लगाकर हमला किए थे और ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी सफलता है। और जिस तरह से माओवादियों को हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है वो पीछे धकेलने में बड़ी सफलता है हासिल कर रहे हैं और जिस तरह से माओवादी बार बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो चाहे डीआरजी हो, पुलिस के जवान हो, लगातार उनके मंसूबे पर पारी फेर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अप्रैल 2021 में बीजापुर जिला अंतर्गत तरम थाना क्षेत्र में टेकलेगुड़ा में एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 4 माओवादियों मार गिराया गया। उस मुठभेड़ में अनफॉर्चुनेटली हमारा भी 22 जवानों को शहादत हुआ। उस घटना का अग्रिम विवेचना एनआईए द्वारा की जा रही है। अभी तक एनआईए द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी प्राप्त हुआ और कल एक महिला माओवादी मडकाम उंगी का भी एनआईए द्वारा गिरफ्तार करके उनका न्यायिक रिमांड में भेजा गया थे और अग्रिम विवेचना संपूर्ण कार्रवाई एनआईए द्वारा की जा रही है। उसका स्टेट पुलिस द्वारा उस पर समय समय पर उसका फॉलोअप लेकर आगे। इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे स्थान चुन गए हैं लाइव। युगल, एक बहुत बड़ी सफलता एनआईए के लिए, सुरक्षा बलों के लिए और एक बहुत बड़ा झटका नक्सलियों के लिए।
देखिए सुमित, जो माड़कम उंगी है एक बड़ी जो माओवादी कैडर की जो माओवादी थी, माओविस्ट थी, और उसे जो एनआईए ने गिरफ्तार किया है एक बड़ी सफलता कही जा सकती है हमारे सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और अभी जब उनसे कड़ाई से जब पूछताछ होगी तो कई जो ऐसे मामले हैं उसका खुलासा होगा। 20 से अधिक जो माओविस्ट हैं ऐसे जिसने जो पुलिस बल, सुरक्षा बल पर हमले की योजना है वो बनाई थी। हमारे 22 जवानों की शहादत हुई थी और इस मुठभेड़ में 4 माओवादी हैं वो भी मारे गए थे। बड़ी बात यही कि इस जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो माओवादियों ने एक जवान को अपहरण भी किया था, लेकिन लगातार सुरक्षा बल के दबाव की वजह से माओवादियों ने हमारे जो जवान है उसे रिहा किया था। और तब से 2021 से जो एनआईए है इस मामले को अपने जांच में लिया था, हैंड ओवर लिया था और लगातार इसकी जांच है की जा रही थी। बड़े ही सुनियोजित तरीके से एनआईए ने। ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर बिलासपुर से है जहां आबकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। बिलासपुर के एक मॉल में लिफ्ट में शराब के नशे में धुत लड़कियां देखी गईं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है और इन लड़कियों ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। बिलासपुर में ही तंत्रा बार में जन्मदिन मनाने के दौरान मारपीट हो गई। बर्थडे सेलिब्रेशन में डांस कर रही लड़कियों के साथ धक्का मुक्की की गई। लड़कियों के दोस्तों ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी पिटाई कर दी। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।